अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपके सामने हमारे नबी की ज़िंदगी का एक ऐसा छोटा पहलू लेकर आए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा। हमारे नबी पर लुब्बैत जादूगर के जादू का असर है। मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम था लुब्बैत। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ए लुब्बैत, तुम तो देख ही रहे हो कि मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोकें, लेकिन हम उनमें कामयाब न हो सके। इसलिए अब हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और अशरफियाँ लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। यह सुनकर उस जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। उन यहूदियों ने उन लड़के को बहला फुसला कर हजूर के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जादू लुब्बैत जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें बांधी और उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर के एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर यह होता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में यह ख्याल होता था कि वो काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम न किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता था कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आपके जिस्म पर हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो। एक बार हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर उठे तो हज़रत आयशा से कहने लगे कि आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रत आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ? अल्लाह के रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि यह मोहम्मद को क्या हुआ है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया गया है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वह बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था कि उस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। उन सारे सहाबाए इकराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई गई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर इनमें से एक एक गांठ खोलते जाएं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर एक एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि वो 11 गांठें खुल गई और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लुब्बैत जादूगर को बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी।
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हमारे हुजूर भी एक इंसान थे, लेकिन इनकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।